हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने ही चैनल CB डिजिटल क्लासेज में। आप लगातार से कह रहे थे कि सर इनचैटेड पूल का पार्ट 2 कब आएगा, तो हम हाजिर हैं क्लास 10th इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन द इनचैटेड पूल पार्ट 2। तो सबसे पहले हम मीनिंग के ऊपर ध्यान देंगे। पहली मीनिंग है प्रोसीडेड। प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ें। केप्ट ऑन वॉकिंग चलना जारी रखा। थ्रो ट्रैक्स से होकर या भूभाग। ट्रैक का प्रयोग आप जानते हैं जंगल में बहुत सारे जंगली जीव जंतु रहते हैं या अन्य किसी कारण से उसमें जो एक रास्ता पड़ जाता है उसे कहते हैं ट्रैक। विल्ड वेयर मतलब जंगली भालू। स्पॉटेड डेयर मतलब चितकबरा हिरन। मीडो चारागाह। केम अपान पहुँच गए। रिस्ट्रेन ना रोक पाए। टेल जब तक। टेल मतलब जब तक। आप ध्यान से देखेंगे फिगर जो है, आपको जो फिगर दिखा रहे हैं, हम जितना इसका अनुवाद है इसको हम इसी भाषा में इसी फिगर के माध्यम से आपको हम समझा देंगे। पूरा ध्यान से देखिए, कैसे देख लीजिए। पार्ट 2 में युधिष्ठिर हैं। इन्होंने यही जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैक। ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है, ये कैसे पड़ा है, ये समझ लीजिए पूरा जंगल है। ये एरिया पूरा जंगल है और जंगल में एक पतला सा जो रास्ता पड़ गया है जंगली जीव जंतुओं या अन्य किसी कारण से, वो तो कहाँ तक वो रास्ता जाएगा जो पड़ा है, तालाब तक। और उस तालाब का नाम है द इनचैटेड पूल, मतलब यही है जादुई तालाब, यही है। तो ध्यान दीजिए, इसी रास्ते से युधिष्ठिर आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए, हम कहेंगे युधिष्ठिर उसी रास्ते से आगे बढ़ें जिसे उनके भाइयों ने चुना था। तो ऐसे जा रहे थे, तो उसके आगे क्या है, इस रास्ते में समझ लीजिए क्या क्या आ रहा है, देख लीजिए। ये समझ लीजिए, ये है जंगली भालू। तो देख लीजिए, रास्ते में सबसे पहले जंगली भालू, फिर उसके बाद आएगा चितकबरा हिरन। इसी रास्ते में आएगा चितकबरा हिरन। और इसी रास्ते में बड़े बड़े जंगली पक्षी आएंगे। तो हम कहेंगे युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा को उनके भाई चुने हुए थे या भाइयों ने गए हुए थे, और उस रास्ते से होकर गए। वह रास्ता समझ लीजिए कैसा था, देख लीजिए। बड़े बड़े जंगली पक्षियों से, और उस रास्ते में हिरन और चितकबरा हिरन और जंगली भालुओं से यह रास्ता भरा हुआ था। तब भी युधिष्ठिर उसी रास्ता से चलना जारी रखा। उन्होंने तब तक चलना जारी रखा जब तक कि कहाँ नहीं पहुँच गए, देख लीजिए यहाँ, जब तक कि वे पहुँच गए एक हरे भरे चारागाह। अब देख लीजिए, ये है घास, ये है चारागाह। ये एरिया पूरा जो दिखाई दे रहा है चारागाह है। ये समझ लीजिए ग्रीन कलर का घास है। अब उस चारागाह के बीच में क्या है, एक पुल। तो हम कहेंगे युधिष्ठिर उसी रास्ता से चलना जारी रखा
और वे तब तक चलें जब तक कि वे एक चारागाह के पास पहुंच नहीं गए। जब यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पहुंचने के बाद देखते हैं कि तालाब के चारों तरफ चारागाह है और तालाब का पानी साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है। और यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जैसे देखें, ये समझ लीजिए उनके भाई हैं, लेटे हुए हैं। कैसे लेटे हुए हैं? जिस प्रकार से झंडे में गाड़ा जाता है डंडा, ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए लेटे हुए थे। तो युधिष्ठिर ने जैसे देखा अपने भाइयों को, अब उनके भाई इस तरह से लेटे हुए हैं जैसे कि झंडे में गाड़ने वाला डंडा लटाया हुआ गया है या रखा गया है जमीन पर। इन्होंने जैसे इनको देखा, युधिष्ठिर ने अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने आहट को नहीं रोक पाए और तेजी से रोना शुरू कर दिए। हमारी कहानी यहीं तक है पार्ट 2 में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, शुरुआत है। सबसे पहले शब्द उच्चारण और अर्थ। पहले स्टेप में हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर, प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़े, इन मतलब में, द डायरेक्शन मतलब दिशा में, हिज मतलब उनके, ब्रदर्स मतलब भाइयों, हैज टेकन मतलब गए थे या उनके भाई ने चुना था या उनके भाइयों ने चुना था, एंड मतलब और, केप्ट ऑन वॉकिंग मतलब चलना जारी रखा, थ्रो मतलब होकर, ट्रैक मतलब रास्ता, फुल मतलब भरा हुआ था। कैसे भरा हुआ था? ऑफ बिल्ड बेयर जंगली भालू, एंड स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़े बड़े, बिग मतलब बड़े, फॉरेस्ट मतलब जंगली, बर्ड्स मतलब पक्षी और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से, टिल मतलब जब तक कि, ही मतलब वह, केम अपान मतलब पहुंच गए, ए मतलब एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ग्रीन मतलब हरा, मीडो मतलब चारागाह, एंड अराउंड मतलब चारों तरफ, चारागाह के चारों तरफ, ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, चारागाह के चारों तरफ एक तालाब के चारों तरफ एक चारागाह था और तालाब का पानी स्वच्छ था। पूल मतलब तालाब, ऑफ क्लीन, वाटर मतलब स्वच्छ था पानी, बट मतलब लेकिन, बेन मतलब जब, ही मतलब वासा मतलब देखे, हिज मतलब अपने, ब्रदर्स मतलब भाइयों को, लेंग मतलब पड़े हुए, दीज लाइक फ्लैग पोल, दीज लाइक फ्लैग पोल मतलब लाइक मतलब सामान, दीज लाइक मतलब सामान, फ्लैग पोल मतलब झंडे में गाड़ने वाले डंडे को, अनबेलेबल मतलब नहीं सहन कर पाए मतलब नहीं रोक पाए, टू रिस्ट्रेन मतलब अपने दुख को, ही गिल्फ मतलब अपने दुख को, ही लिप्टेड उन्होंने लिपट कर, वॉइस एंड वेप्ट मतलब हम इसे कह सकते हैं उन्होंने उनसे लिपट कर रोने लगे। अब आप इसको देख लीजिए एक बार, तेजी से हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हिज टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ wildbear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brothers laying these like flagpole unable to restrain his guilt, he lifted his voice and wept. अब इसका अर्थ देख लीजिए। युधिष्ठिरा प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैज टेकन, यहीं तक पढ़ेंगे। युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर, प्रोसीड मतलब आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन मतलब उस दिशा में, हिज ब्रदर्स मतलब उनके भाइयों ने, हैड टेकन मतलब चुना था या गए थे। तो हम कहेंगे युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े जिसे उनके भाई ने चुना था, या तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बेयर, एंड
केप्ट ऑन वॉकिंग मतलब चलना जारी रखें, थ्रो मतलब होकर, और युधिष्ठिर ने उसी रास्ते से चलना जारी रखा। जो रास्ता कैसा था? बिल्ड बेयर जंगली भालू, चितकबरे हिरन, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और वह रास्ता जंगली भालू और चितकबरा हिरन और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। फिर से देख लीजिए, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिसे उनके भाई ने चुना था, या युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे, और उस रास्ते से होकर चलना जारी रखें जो रास्ता जंगली भालू, चितकबरे हिरन और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टेल ही केम अपॉन ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। टेल मतलब जब तक कि, ही मतलब वह, केम अपॉन मतलब पहुंच गए, जब तक कि वे उसी रास्ते से चलना जारी रखें जब तक कि वे एक हरे भरे चारागाह के पास नहीं पहुंच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। अब यहाँ समझदारी और बहुत समझकर बोलना है। वे तब तक चलना जारी रखें जब तक कि एक हरे चारागाह के पास पहुंच नहीं गए। अब देख लीजिए, उस चारागाह के बीच में एक तालाब था। चारागाह के बीच में एक तालाब था और तालाब का पानी स्वच्छ था। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। चारागाह के बीच में एक तालाब था और तालाब के चारों तरफ चारागाह था और तालाब का पानी साफ था। इस प्रकार से बोलना और समझना है। बट वेन ही सा वर्दस लाइनिंग दीज लाइक फ्लैग पोल। लेकिन बट वेन मतलब लेकिन, जब उन्होंने अपने भाइयों को झंडे में गाड़ने वाले डंडे के समान देखा, अनबेलेबल टू रिस्ट्रेन, उन्होंने अपने दुख को नहीं रोक पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, और उन्हें लिपट कर रोने लगे। और दोस्तों, हम इसका अर्थ भी लिखकर आपके पास भेज दे रहे हैं बहुत ही जल्दी से। आप इसे अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे धीरे धीरे समझ सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।